नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र जी का नाटक भारत दुर्दशा का अंक 4। इसकी आज हम विस्तृत व्याख्या देखेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है चौथे अंक में, ये आप ध्यान में रखेंगे। चौथा अंक एक कमरे के दृश्य से शुरू होता है और इसमें खलनायक कौन है? ये भारत दुर्दैव है। वो प्रवेश करता है। वह बहुत ही डरावनी और क्रूर वेशभूषा उसकी है, आदि क्रिस्तानी और आदि मुसलमानी में है। वह भारत को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बनाता है और इसके लिए भारत में अपने चार प्रमुख सहायक, जो उसके सहायक है, उनको बुलाकर उन्हें अलग अलग काम सौंपता है। ये अलग अलग सहायक कौन है? पहला कौन है यहाँ पर? रोग है। रोग का आगमन होता है। भारत दुर्दैव सबसे पहले रोग यानी बीमारी को भेजता है ताकि वह भारत के लोगों के शारीरिक बल को नष्ट कर दे और उन्हें कमजोर बना दे। दूसरा यहाँ पर कौन सा सहायक है इसका? आलस्य। आलस्य की नियुक्ति इसके लिए की जाती है कि वो भारतीयों के मन में काम ना करने की इच्छा, सुस्ती और उत्साह की कमी को पैदा करे। अगला जो इसका सहायक है वो कौन है? मदिरा है। मदिरा के प्रभाव से क्या होता है कि विनाश की कड़ी में तीसरा सहायक कौन है? मदिरा है। इसके माध्यम से भारतीयों को नशे की लत में फंसाकर उनके नैतिक और चारित्रिक बल को नष्ट किया जाना मुख्य इसका काम है। अगला जो इसका सहायक है वो कौन है? अंधकार। अंधकार से अभिप्राय क्या है? अज्ञान से है। तो जो अज्ञान है ये या अंधकार को भेजता है। यहाँ पर नाम किससे लिया गया? अंधकार है। यहाँ पर इसका अभिप्राय क्या है? अज्ञानता से है। अंधकार का काम है लोगों के दिमाग में अज्ञानता, कुतर्क और अंधविश्वास फैलाना, जिससे वे सही और गलत का भेद ना समझ सके। तो ये सारांश रूप में इस अंक को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर इस बात में ध्यान रखें कि ये जो पात्र है ये अमूर्त और प्रतीकात्मक पात्र हैं जो भारत की कमजोरियों को दर्शाते हैं। भारत दुर्दैव नाटक का प्रतिनायक है, क्रूरता है इसमें और विदेशी प्रभाव और विनाश का ये प्रतीक है। रोग की अगर बात करें तो शारीरिक बीमारियों का प्रतीक है। आलस्य भारतीयों में व्याप्त जो प्रमाद और निष्क्रियता है उसका प्रतीक है। देखिए, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं? शिक्षा का विकास रुक जाता है, आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती, समाज पिछड़ जाता है, जिससे क्या होगा? हमारा देश कमजोर होगा। मदिरा की अगर बात करें तो नशे की लत और उससे उत्पन्न पतन का ये प्रतीक है। मदिरा के नशे के कारण परिवार टूट जाते हैं, धन की हानि होती है, नैतिकता का पतन होता है। इससे समाज में आपराधिक जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा लोगों में बढ़ जाती है। उसके बाद अंधकार को अगर देखें प्रतीकात्मक तौर पर, तो ये अज्ञानता और रूढ़िवाद का प्रतीक है। जब समाज शिक्षित और जागरूक नहीं होगा तो क्या होगा? लोग सही और गलत का भेद नहीं कर पाएंगे और रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फंस जाएंगे। इससे क्या होगा? समाज पर आसानी से किसी दूसरी शक्ति के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। तो यहाँ से ये अंक शुरू होता है। कमरा है जो अंग्रेजी सजा हुआ है, यानी अंग्रेजी तौर तरीके से कमरे को सजाया गया है। मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है और तब कौन आता है? रोग का प्रवेश होता है। रोग गाता हुआ आता है यहाँ पर और क्या कहता है? जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जगत सब मानता है मेरी आन, यानी उसकी बात को। आन से अभिप्राय कह सकते हैं शक्ति है, कि मेरी शक्ति को पहचानता है संसार। जगत यानी संसार मेरी शक्ति को स्वीकार करता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोग के प्रभाव से पूरी तरह से बच पाए, चाहे वो अमीर है, गरीब है, राजा है या प्रजा है, सब पर वो अपना प्रभाव रखता है। इसके बाद यहाँ व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहता है कि जो इस संसार में जीव जंतु और मनुष्य हैं, वे मानो उसी के जाल में फंसे हुए हैं, उसी के खेल में उलझे हुए हैं। शिकार का अभिप्राय क्या है? ये संकेत करता है कि रोग सभी को अपना शिकार बना लेता है। भगवान भी खेलते हैं का आशय यहाँ पर क्या है? जन्म और मृत्यु के संसार में रोग एक अनिवार्य सत्य बन चुका है। यानी मेरी जो आन बान शान है, व्यंग्यपूर्ण तरीके से, कि इस संसार के में जो खेल रचा हुआ है उस उस खेल में सब मेरे जाल में फंस जाते हैं।
मृत्यु कलंक मिटावत में ही मौसम और न आन। रोग यहाँ पर कहता है कि मृत्यु को प्राप्त करवाने में उससे बढ़कर कोई और दूसरा नहीं है। जब मनुष्य धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है तो कहाँ पहुंच जाता है? मृत्यु की ओर। रोग यहाँ पर विनाशकारी शक्ति तथा अहंकार पूर्वक वर्णन कर रहा है। परम पिता हम ही वेदन के अतारण के प्राण। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? रोग कहता है कि जो वेदन यानी वेद, हकीम या डॉक्टर हैं, वैद्य जो हैं, उन उसी के कारण रोग कहता है कि जो वैद्य हैं, हकीम हैं, डॉक्टर हैं, उसी के कारण सब जीवित है। यदि संसार में रोग ना हो तो वैद्य और अतारण से अभिप्राय क्या है? दवा बेचने वाले, इलाज करने वाले, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता कि हम ही उनके परम पिता है। उनके आर्थिक जो उनकी विकास हो रहा है या उनके पेट भरने का काम हम ही कर रहे हैं। किसके? वैद्यन के। वैद्यन से अभिप्राय क्या है? यहाँ पर जो वैद्य, हकीम, डॉक्टर, उस समय के इलाज करने वाले जो लोग हैं, हम ही उनके पालक हैं। यदि हम ना हो तो दवा बेचने वाले का कोई महत्व नहीं है। तो हम उनके प्राण हैं। तो अगर हम इसमें भाव रूप से समझे तो रोग का यहाँ मानवीकरण किया गया है और यहाँ उसकी शक्ति और प्रभाव को दर्शाया गया है। रोग स्वयं को संसार में सबसे बलवान मानता है और इसके साथ ही वो कहता है कि उसी के कारण ही क्या है? मृत्यु होती है। यानी मृत्यु का जो कलंक लगता है वो मिटाते हैं, समाप्त करते हैं। ये कहकर कि किसके कारण मरा? रोग के कारण मरा। और जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं या जो चिकित्सक हैं, उनका अस्तित्व भी किसके कारण है? रोगों के कारण ही है। तो यहाँ पर भारतीय समाज की दयनीय स्थिति का चित्रण है, जिसमें कि क्योंकि भारत में शिक्षा है, गंदगी है, कमजोर जो जीवन व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसके कारण क्या है? रोग जल्दी फैलते हैं और रोग का वर्चस्व यहाँ पर दिखाया गया है। आगे कहता है, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रिलोक्य में ऐसे कौन है जिसमें मेरा प्रभुत्व नहीं? नजर, श्राप, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरी ही बदौलत ओझा दर्शनीय सयाने पंडित सिद्ध लोगों को ठगते हैं, आतंक से, डर से। तो यह कहने का भाव क्या है कि इस संसार पर मेरा ही प्रभाव है। क्यों? क्योंकि लोग भय खाते हैं, किससे? रोग से डरते हैं। मैं कुपथ्य का मित्र हूं। कुपथ्य का मतलब यहाँ पर क्या है? जो कुमार्ग पर चलते हैं, गलत जीवन शैली अपनाते हैं। और पथ्य का शत्रु हूं। पथ्य का अर्थ क्या है? जो स्वास्थ्य वर्धक भोजन खाते हैं या जो सही सदमार्ग पर चलते हैं, एक तरीके से अपना जीवन जीते हैं जिसमें वो अपने सेहत की ओर ध्यान देते हैं, उनका मैं शत्रु हूं। और बुरे मार्ग पर चलने वालों का मित्र हूं, क्योंकि जो अपनी जीवन शैली अच्छी नहीं रखते वो रोग के मित्र जल्दी बन जाते हैं, रोग की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ लोगों के द्वारा जो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही की जाती है उस पर व्यंग्य किया गया है। त्रिलोक्य में यानी तीनों लोकों में ऐसा कौन है? यहाँ घमंड दिखाई देता है, तीनों लोकों में ऐसा कौन है? तो यहाँ जो अहंकार का भाव है रोग में, देखिए मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ तीनों लोकों में वो कहता है, चाहे वो स्वर्ग है, चाहे पृथ्वी है, चाहे पाताल लोक है, ऐसा कोई नहीं जहां मेरा प्रभुत्व नहीं है, यानी जहां मेरा वर्चस्व नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। लोग यहाँ देखिए, क्योंकि अज्ञान है और अंधविश्वास है, इसीलिए लोग जो हैं रोग के प्रति जागरूक ना होकर नजर के प्रति श्राप, प्रेत, टोना टोटका, देवी देवता, भूत प्रेत, इन सब का प्रकोप जो है वो मान लेते हैं कि उनके जीवन में अगर कोई तकलीफ है, चाहे वो शारीरिक कष्ट ही क्यों ना हो, लोग अपनी अज्ञानता के कारण, ये ध्यान रखें कि ये सब किसके कारण है? अज्ञान के कारण, अशिक्षा के कारण। कि अज्ञानता के कारण जो लोग हैं वो क्या मानते हैं? रोग को क्या मान लेते हैं कि ये किसके कारण हो रहा है? कि देवी देवताओं का प्रकोप है, किसी की नजर लग गई, किसी ने श्राप दे दिया होगा, कोई प्रेत का प्रभाव है, किसी ने टोना टोटका करवा दिया होगा। इसीलिए रोग की वास्तविकता से वो अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते। भला
इसके साथ ये कहते हैं कि मेरी ही बदौलत ओझे दर्शनीय सयाने पंडित सिद्ध लोगों को ठगते हैं। यानी जो ओझा है, झाड़ फूंक करने वाले हैं, जो नकली सिद्ध पंडित हैं, अपने आप को ढोंग और दिखावा करने वाले, वो क्योंकि लोग अंधविश्वास के कारण उनके उनके चंगुल में जल्दी फंस जाते हैं और अंधविश्वास का वो फायदा उठाकर, पाखंड और अज्ञानता का फायदा उठाकर वो क्या करते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे, यानी ऐसा कोई नहीं है जो मेरे प्रभाव से लोगों को बचा पाए। चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है, यानी नगर पालिकाओं की ओर से। चुंगी की कमेटी यहाँ किसके अंतर्गत है? नगर पालिका। नगर पालिकाओं की ओर से सफाई की व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ जो रोग है वो व्यंग्यपूर्ण कहता है कि लोग जो है वो सफाई करके निवारण करना, यानी निदान करना, खत्म करना, रोकना। यह नहीं जानते कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दुगुनु दुगुन कपि रूप दिखावा। यहाँ पर जो रामायण है उसके प्रसंग को लिया गया है कि जैसे जैसे सुरसा राक्षसी अपना मुंह बड़ा करती जाती है, वैसे वैसे ही श्री हनुमान जो है कपि रूप में वो अपना रूप भी बड़ा करते जाते हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण से वो बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे सड़क बड़ी होगी, यानी शहर बड़े होंगे, सड़कें चौड़ी होगी, वैसे वैसे ही जो रोग है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि अपने नए रूप में सामने आएगा। भारत दुर्दैव्य को देखकर महाराज क्या आज्ञा है, उससे पूछता है, क्योंकि रोग को उसी ने बुलवाया है। तो यहाँ पर इस प्रसंग के माध्यम से हरिश्चंद्र जी जो हैं वो इस ओर संकेत करते हैं कि इस समाज में, देखिए पहली बात तो कि व्यंग्यात्मक तरीके से संकेत किया गया है किसकी ओर? बीमारी की ओर, अस्वच्छता की ओर, अंधविश्वास की ओर, और इसके साथ साथ जो समाज में ढोंग फैल रहा है, पाखंड फैल रहा है, उसकी ओर। और ये किसके कारण है? क्योंकि भारतीयों में वैज्ञानिक सोच की कमी है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में सबको शिक्षा सही तरह पे, अच्छे स्तर की शिक्षा उपलब्ध नहीं है। आगे क्या कहते हैं? भारत दुर्दैव, आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो। किसको कह रहे हैं? रोग को। रोग कहता है, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा। घेरने को कौन काम है? कि घेर के करना ही क्या है? ये तो मैं इसमें आया हूं तो मेरे आने से ये मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भारत की सामाजिक स्थिति कैसी है? चारों ओर क्या है? गरीबी है, कुपोषण है, अस्वच्छता है, अशिक्षा है। धन्वंतरी और काशीराज दिवोदास का अब समय नहीं। यहाँ पर किसका उदाहरण दिया गया है? जो भारतीय चिकित्सा परंपरा की ओर संकेत कर रहे हैं। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, और दिवोदास चिकित्सा की जो बात की जा रही है, ये आयुर्वेद के संरक्षक माने जाते हैं कि अब उनका समय नहीं है। अर्थात अब लोगों को जागृत करने वाला कोई नहीं है, इनका उपचार करने वाला कोई नहीं है, और न सुश्रुत वाग्भट चरक ही है। बेदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। कि अब ना तो शल्य चिकित्सा करने वाले सुश्रुत है, ना ही वाग्भट्ट है जो आयुर्वेद के ग्रंथों के रचयिता है, और ना ही चरक है जो आयुर्वेद के महान आचार्य थे। अब कौन बचा है? वैदगी, यानी वैद्य का काम तो, चिकित्सा का काम तो केवल अब पेट भरने के लिए, आजीविका अर्जन करने का साधन मात्र बच गई है। संकेत किया है किस ओर? कि अब जो चिकित्सा के क्षेत्र में लोग हैं वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये काम करते हैं, ना कि लोगों को रोगों से मुक्त करने के लिए। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भेद पड़ गया है। चारों ओर जो अकाल पड़ रहा है उसने सबकी जीवन शैली को प्रभावित किया है, चाहे वो औषधि हो, चाहे मानव हो। बस अब हमें कौन जीतेगा? और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही न होगा। यानी सेना का अभिप्राय क्या है? कि हम नई नई ऐसी सेना भेजेंगे, यानी ऐसी नई नई, रोग की सेना कौन होगी? बीमारियां। तो ऐसी नई नई बीमारियां भेजेंगे जिनका लोगों ने नाम भी नहीं सुनेगा। हम किसको भेजेंगे? विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी। तो यहाँ पर विस्फोटक से अभिप्राय क्या है? चेचक जैसी महामारी की ओर संकेत किया गया है। हैजा जो महामारी के कारण एक फैलने वाला जो रोग है। डेंगू जो मच्छरों से उत्पन्न होता है। अपाप्लेक्सी जो लकवा या अचानक जो कहे कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क घात कह सकते हैं इसे। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे? अर्थात यहाँ पर व्यंग्य किया है कि
इनमें इतना वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं है कि वो इन सबको रोक पाए। ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं, जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई वरंच महाराज। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जानेंगे ही नहीं, उन्हें इन बारे में कुछ पता ही नहीं है कि इन रोगों से कैसे लड़ना है। इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यानी ये जो समाज पर तीखा व्यंग्य किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से कि वो इनको देवता करके पूजेंगे, अर्थात इस प्रकार के रोगों को भारतीय जो लोग हैं वो क्या मानेंगे, बीमारी ना मानकर देवी देवताओं का प्रकोप मानकर इनकी पूजा करेंगे। यानी यहाँ अंधविश्वास की ओर संकेत किया गया है कि वैज्ञानिकता की कमी है, शिक्षा की कमी है और लोग किससे जुड़े हुए हैं, अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे, तो भी वे सब उसको शीतलता के डर से न मानेंगे। यानी कहना चाहते हैं कि मेरे जो शत्रु हैं, रोग के शत्रु कौन है, डॉक्टर, और जो जानकार विद्वान ज्ञानी लोग हैं वो उसके शत्रु हैं। वो अगर कहेंगे इसका इलाज किससे होगा, चिकित्सा शास्त्र में टीका से होगा, यानी टीका लगवाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, औषधि लेनी पड़ेगी, तब भी वो क्या कहेंगे, इसे शीतला जो माता मानी जाती है, शीतला माता के डर मानेंगे कि अगर हमने इंजेक्शन लगवाया, टीका लगवाया तो शीतला माता नाराज हो जाएंगी, क्योंकि ये शीतला माता का ही प्रकोप है। क्योंकि चेचक जैसे रोग की देवी किसको माना गया है, माता शीतला को माना गया है। तो ये भी किस ओर संकेत करता है, धार्मिक अंधविश्वास की ओर संकेत करता है। और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे, और बल्कि उपाय नहीं करेंगे, बल्कि अपने ही हाथों अपने ही प्यारे बच्चों की वो जान ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंधविश्वास में उलझे रहेंगे, चिकित्सा नहीं अपनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि उनके प्यारे बच्चे अपनी जिंदगी को खो बैठेंगे। तो यहाँ पर जो भारतेंदु जी है वो इस ओर संकेत करते हैं कि हमारे समाज में ऐसी अनेक कमजोरियां हैं, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था को लेकर हो, जनता की अशिक्षा के कारण हो, या अंधविश्वास के कारण हो, महामारी के भय के कारण हो, या इसके साथ साथ धार्मिक पाखंड के कारण हो। ये ऐसी बीमारियां हैं जो भारतवासियों को मिटाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगाएगी, क्योंकि भारतवासी इनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वे इन्हें कोई बीमारी ना मानकर देवी देवताओं का प्रकोप मानते हैं। आगे अगर इसमें देखें तो भारतदेव क्या कहता है, तो अच्छा तुम जाओ, महर्षि यहाँ पर टिक्स भी यहाँ आते होंगे, उनको साथ लिए जाओ। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यहाँ क्या है, महंगाई है, महर्ग, महर्ग यानी महंगाई, महंगाई क्या है यहाँ, महंगाई, और टिक्स यानी टैक्स, वो भी यहाँ आते होंगे, उनको भी साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि यानी बहुत बारिश होना, अनावृष्टि यानी सूखा पड़ना की सेना भी वहां जा चुकी है। ऐनक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि आप, अनैक्य का मतलब एकता ना होना, यानी आपसी फूट और अज्ञानता की सहायता से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। जो भारतवासी हैं उनके समाज में एकता है और अज्ञानता फैली हुई है। ऐसे में उनमें इस आपसी फूट का तुम लाभ उठाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सब आपस में ही उलझे रहेंगे। ये लो पान का बीड़ा, लो, बीड़ा देता है, रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारत दुर्दैव कहता है कि कौन आ रहा है, महंगाई आ रही है, टैक्स भी आ रहा है, बहुत ज्यादा बारिश और बहुत कम बारिश यानी अकाल की स्थिति भी आ गई है। इसके साथ साथ समाज में एकता का अभाव है और अज्ञानता पसरी हुई है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत दुर्दैव कहता है बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है। यानी अब चारों ओर से किसका प्रभाव है, भारत दुर्दैव का प्रभाव है। यानी भारत की अवस्था को खराब करने के लिए उसने जो अपनी सेना बुलाई है, जिसमें रोग है, महंगाई है, टैक्स यानी कर है, बाढ़, सूखा, आपसी फूट और अज्ञानता को इसमें शामिल किया है। आगे आलस्य का प्रवेश। यहाँ पर आलस्य क्या कहता है, हा हा, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोसत, नए दिन चले 2.5 कोस। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि पोस्त का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, पोस्त यानी अफीम का सेवन, यानी नशा किया।
कहावत है कि पोस्त पीने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा सुस्त हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि वे पूरे दिन में केवल 2.5 कोस ही चल पाता है। यानी आलस्य के कारण और नशा और सुस्ती के कारण वो निष्क्रिय हो जाता है और बहुत ज्यादा दूर नहीं चल पाता, अर्थात वो काम नहीं कर पाता। दूसरे ने जवाब दिया, अबे इस पोस्ती ने होगा डाक का हरकारा होगा। दूसरे ने क्या कहा, व्यंग्य करते हुए कहता है कि यदि कोई पोस्ती 2.5 कोस चला गया तो वह साधारण आदमी नहीं बल्कि डाक, हरकारे से विप्राय क्या, पहुंचाना, डाक पहुंचाने वाले को क्या कहा गया है, कहा जाता है हरकारा हो गया, क्योंकि पोस्ती तो इतनी मेहनत कर नहीं सकता। इससे आलस्य की चरम स्थिति का मजाक बनाया गया है। पोस्ती ने जब पोस्ट पी तो यह कुणी ने उस पार या इस पार, ठीक है, कहने का भाव क्या है कि पोस्त पीने के बाद व्यक्ति इतना आलसी हो जाता है कि वो छोटी सी सीमा भी पार नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता है। एक बारी में तो हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। यानी 2 उसके चेले लेटे थे और वहां से कौन जा रहा है, एक सवारी पर एक सवार जा रहा है। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, ये पका आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने से ये आलस्य है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, ये बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और ये पास ही पड़ा था, इसने न हाँका। यानी सारी रात कुत्ता उसका मुंह चाट रहा था, लेकिन वो किस पर आरोप कर रहा है, पड़ोसी पर, दो उसके साथ आलसी बैठा उसको कह रहा है कि इसने मेरे मुंह चाटते हुए कुत्ते को उसने हाँका नहीं, यानी उसने उसे दूर नहीं भगाया। सच है किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आलसी की प्रकाष्ठा यहाँ दिखाई गई है कि जीवन में मेहनत करने से क्या लाभ, आराम से पड़े रहना ही तो अच्छे हैं, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन। यहाँ क्या कह रहे हैं कि आलसी व्यक्ति चाहे किसी भी कठिन स्थिति में हो, कुएं में पड़ना यानी विपरीत परिस्थितियां, कठिन स्थिति का सामना करना, लेकिन फिर भी वह काम करने की बजाय चैन से पड़ा रहना ही पसंद करेगा। तो यहाँ तीखा व्यंग्य किया गया है कि आलस्य जो है वो मनुष्य की प्रगति से उसे दूर ले जाता है। किसका उदाहरण देकर, 2 व्यक्तियों के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया है कि आलस्य जो है वो किस प्रकार से व्यक्ति को निकम्मा बना देता है, कर्महीन बना देता है। आलस्य गाता है और गाते हुए क्या कहता है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। यानी यहाँ पर वो क्या, आलस्य यहाँ गाना गाता है और क्या कहता है कि संसार में मेहनत करना और हाथ पैर हिलाना या पैर चलाना कोई अच्छा काम नहीं है। यहाँ पर परिश्रम करने वालों का मजाक उड़ाता है और निष्क्रिय व्यक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। मर बेशक जाओ, लेकिन उठ के जाना कहीं अच्छा नहीं है। यानी यहाँ पर अगर देखें तो अतिशोक्ति के माध्यम से आलस्य की चरम सीमा को यहाँ पर दिखाया गया है। ये व्यंग्यात्मक तरीका है उन भारतीयों के लिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ करना नहीं चाहते, उन परिस्थितियों के सामने खुद झुक गए हैं। हम गुलाम हैं और गुलामी का जीवन जिए चले जा रहे हैं। बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बिस्तर यानी बिस्तर पर, मिसले लोथ यानी लकड़ी की निर्जीव वस्तु की तरह यहाँ पर पड़े रहना हमेशा, कि हमेशा कैसे पड़े रहो बिस्तर पर, हमेशा निर्जीव वस्तु की तरह निष्क्रिय पड़े रहो, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। बंदर क्या है, बंदर सक्रिय और चंचल प्रवृत्ति का पशु होता है, तो जानवर है, उसकी तरह धूम मचाना अच्छा नहीं है। यानी चंचलता किसी काम की नहीं बल्कि आलस्य ज्यादा बेहतर यहाँ पर अपने आप को बता रहा है। रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, कि मुझे जमी पर पड़े रहने दो, मुझे यहाँ पर सुख मिलता है। छेड़ो न नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा। नक्शेपा यानी पड़े रहने की स्थिति, छेड़ो ना, कि मैं जिस स्थिति में पड़ा हूं उसे मत छेड़ो, इस आलस्य को मिटाना अच्छा नहीं है। उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है फिर दिल लगाना नहीं अच्छा। आलस्य यहाँ पर कहता है कि अपने घर से मित्र के घर तक जाने की मेहनत भी क्यों की जाए,
यानी सामाजिक मेलजोल को भी वो कोई महत्व यहाँ पर नहीं देता और कहता है कि मौत अच्छी है पर दिल लगाना नहीं अच्छा। यानी किसी से प्रेम करना, संबंध निभाना ये मेहनत का काम है, इससे तो अच्छा क्या है, मृत्यु है। धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, कि हम धोती पहनना भी कम पसंद करते हैं। यहाँ देखिए आलस्य की चरम स्थिति का वर्णन किया गया है, जब कोई दूसरा आकर हमें पहना दे। उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, अर्थात पूरी जिंदगी उम्र भर हाथ पैर चलाना, मेहनत करना कोई अच्छा काम नहीं है। तो यहाँ हास्य व्यंग्य के माध्यम से भारतीय समाज में फैली जो आलस्य की प्रवृत्ति है, आलस्य का जो भाव लोगों में आ गया है, उस पर तीखा प्रहार किया गया है। आगे क्या कहते हैं, सिर भारी चीज है, इस तकलीफ हो तो हो। यहाँ आलस्य कहता है कि सिर तो बहुत भारी चीज है, इसीलिए उसे उठाने में तकलीफ हो तो हो। यानी आत्मसम्मान बचाना बहुत मुश्किल काम है, पर जीभ विचारी तो को सताना नहीं अच्छा। यहाँ कह सकते हैं कि सिर बहुत, इसलिए उसे उठाने में तकलीफ होना स्वाभाविक है। यह यहाँ पर वो एक साधारण कार्य को इस तरह से ले सकते हैं कि एक साधारण सिर उठाना, यानी एक साधारण काम को भी वो बहुत मेहनत और कोशिश का काम बताकर यहाँ पर बहानेबाजी को लिया गया है। पर जीभ बिचारी को सताना नहीं अच्छा, अर्थात बोलने या खाने में जीभ को कष्ट देना भी कोई अच्छा काम नहीं है। फांकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए। यहाँ पर क्या कहते हैं, चाहे भूखे मर जाओ। फाकों से विप्राय क्या है, भूखा रहना, भूखा रहना या भूखा मर जाओ, लेकिन कोई काम करना अच्छा नहीं है। दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा। आलसी व्यक्ति जो अपनी असफलता का दोष किस पर थोपता है, जमाने पर थोपता है, समाज पर थोपता है, संसार पर थोपता है। कहता है कि दुनिया अच्छी नहीं है। तो यहाँ मेहनत के बजाय लोगों पर दोष दिया जा रहा है। सिजदे रे घर बहिशत मिले दूर कीजिए। सिजदे यानी सिर झुकाकर प्रणाम करना, बहिशत यानी स्वर्ग, अर्थात सिर झुकाने से अगर स्वर्ग मिलता है तो उसे लेना भी कोई अच्छा काम नहीं है। सुस्ती में डूबा हुआ जो व्यक्ति है वो धार्मिक कर्म करने की मेहनत करने से भी परहेज करता है। सिजदे यानी सिर झुकाना, बहिशत का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति, यानी स्वर्ग कि अगर सिर झुकाकर स्वर्ग मिलता है तो वो काम भी करना बहुत मुश्किल है, वो भी काम करना, उससे भी दूर रहिए। दोजक ही सही, सिर का झुकना नहीं अच्छा। चाहे दोजक यानी नरक, नरक नरक ही क्यों में ही क्यों ना पड़े रहें, लेकिन सिर झुकाने की मेहनत ना करनी पड़े। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा व्यंग्य किया गया है कि हिंदुस्तान की मिट्टी चाहे खाक में मिल जाए, हिंद यानी हिंदुस्तान की मिट्टी चाहे खाक में मिल जाए, हम काहिलों को, काहिल यानी आलसी, हम तो आलसी है, हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम गुलामी में हैं, हम दोजक की जिंदगी जी रहे हैं, नरक जैसा जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ राष्ट्रीय चेतना के भाव को उजागर किया गया है। ए मीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा, कि जमीन, फर्श यानी जमीन पर पड़े रहने वाला व्यक्ति, उसको उठाना अच्छा नहीं है। तो आलस्य या किस प्रकार से अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है कि कष्ट उठाना उचित नहीं, आराम से पड़े रहना ही सबसे अच्छा है। तो इस पूरे गीत में आलस्य के माध्यम से व्यंग्य किया गया है वर्तमान समय में जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनके प्रति अपने कर्तव्य को भूलकर जो भारत की जनता आलस से युक्त हो गई थी, अपनी कर्मठता को भूल गई थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इन पंक्तियों के माध्यम से समाज को अपने कर्म के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, राष्ट्रीय चेतना का संदेश देना चाहते हैं कि हमें प्रयास करना होगा, हमारे भारतीयों को प्रयास करना होगा, निष्क्रिय ना रहकर कर्मशील बनना होगा। अगर हम कर्म करेंगे तब ही हम अपनी परिस्थितियों को बदल पाएंगे। आगे क्या कहते हैं, और क्या काजी को दुबले क्यों कहें शहर के अंदेशे से, अरे को नृप हो हमें का हानि, चेरी छाड़ी नहीं हो रानी। यहाँ पर क्या कहते हैं कि काजी को दुबले क्यों कहे, ये व्यंग्यात्मक कहावत है। काजी कौन होता है, जो धार्मिक कर्म कांड करता है, यानी जो धार्मिक कामों से जुड़ा होता है, उसको दुबले क्यों कहें शहर के अंदेशे से। यानी कहने का भाव क्या है यहाँ पर, जो किसी काम के नहीं बल्कि केवल क्या करते हैं, चिंता करते रहते हैं,
और दुबले हो गए। शहर के कहने से हम ऐसा क्यों कहें? आलस्य कहना चाहता है कि चिंता और जिम्मेदारी लेना एक व्यर्थ का काम है। को नृप होऊ हमें कहानी, चेरी छाड़ी नहीं होऊ रानी। यहाँ पर ये रामचरितमानस से ली गई पंक्तियां हैं। इसमें क्या कहा है कि कोई भी राजा बने, कोई भी नृप यानी राजा बने, हमें इससे कोई हानि नहीं है। दासी कभी रानी नहीं बन सकती। चेरी यानी दासी, छाड़ी नहीं होब रानी। जो दासी है वो अपना काम छोड़कर हो यानी हो नहीं सकती, क्या रानी। तो यहाँ इस पंक्ति का उपयोग किया गया है ये दिखाने के लिए कि शासन बदलने या देश की स्थिति बदलने से हमें कोई मतलब नहीं है। ये किसकी ओर संकेत करते हैं? राष्ट्र के प्रति युवाओं की उदासीनता की ओर। आनंद से जन्म बिताना, कि हम अपना जन्म आनंद से बिताए, राजगद्दी पर कोई आए, अंग्रेज आए, कोई भारतवासी बैठे, हमें क्या लेना देना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किसकी पंक्ति है? संत मलूक दास की पंक्ति है। और इसमें वो कहते हैं, आलस्य का वर्णन किया गया है कि ना तो अजगर कोई नौकरी करता है, ना ही पक्षी कोई काम करते हैं, फिर भी भगवान क्या करते हैं? सबके दाता राम, सबका पालन करते हैं। तो आलस्य इस कथन का यह गलत अर्थ लेकर कर्महीनता को उचित ठहराता है। जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, तो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम। यहाँ क्या कहते हैं? ये संस्कृत शैली का हास्यपूर्ण एक कथन है कि जिसे पढ़ना है, जो पढ़ता है वो भी मरेगा। मृतव्यम, जो मरेगा, और जो ना पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना, वह भी मरेगा। तो फिर पढ़ने का क्या लाभ? तो यहाँ क्या किस पर व्यंग्य किया गया है? शिक्षा विरोधी और आलसी मानसिकता का उदाहरण किया गया है कि फिर हमें ये कर्म करके क्या फायदा, पढ़कर क्या फायदा। भाई, जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गप सबसे अच्छी है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो आलस्य है अपने आदर्श जीवन का वर्णन कर रहा है कि जाति में तो कौन है? ब्राह्मण। धर्म में जो वैरागी है, रोजगार में जो सूदखोरी करता है, जो काम में सूद लेता है, सूद वसूलता है, और दिल्लगी में यानी मनोरंजन में जो गप मारने वाला है, गपशप करने वाला है। यानी समाज की ढूंगी प्रवृत्तियों पर यहाँ व्यंग्य किया है कि लोग ऊंचे आदर्शों की बातें तो करते हैं, लेकिन ये सब कौन है? कर्महीन लोग हैं, जो कर्म को महत्व नहीं देते। घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना न कहीं आना, सब खाना, हगना, मूतना, सोना, बात बनाना, ताना मारना और मस्त रहना। यानी अपने ना तो कहीं जाना, ना कोई सामाजिक काम करना, केवल और केवल अपने दैनिक जीवन के काम करना और मस्ती में पड़े रहना। अमीर के सर पर और क्या सुरखाब पर होता है? जो कोई काम न करे वही अमीर। सुरखाब जो एक विशेष पक्षी होता है, उसका यहाँ कहा है कि अमीर लोगों की क्या कोई अलग पहचान है? सुरखाब, आप ध्यान रखें कि एक सुंदर पक्षी है जिसके सिर पर एक कलगी होती है, कलंगी जिसको कह सकते हैं, कलगी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि अमीर की कोई क्या अलग पहचान है? उसके क्या सुरखाब के समान पर लगा होता है? जो कोई काम ना करे वही अमीर। यानी जो कोई काम ना करे, कठिन तप ना करे, वो क्या है? अमीर, आराम से जीवन बिताने वाला। तो यहाँ पर बिना मेहनत के सुख पाने की मानसिकता को उचित ठहराने की कोशिश की गई है। आगे क्या है? तवंगरी बदिलस्त न बमाल। ये फारसी की एक पंक्ति है जिसका अर्थ क्या है कि धनवान वही जिसका दिल प्रसन्न है, केवल धन से कोई अमीर नहीं होता। बदिलस्त न बमाल, यानी कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि आराम प्रिय जीवन का समर्थन करने के लिए वो कहते हैं कि धनवान वही जो दिल से प्रसन्न है, ना कि धन से कोई अमीर होता है। दो ही तो मस्त है, या माल मस्त या हाल मस्त। माल मस्त यानी माल जिसके पास हो, यानी धन के कारण मस्त व्यक्ति। और हाल मस्त से अभिप्राय क्या है? बिना किसी चिंता के जिसका हाल अच्छा हो। यानी दो ही तो मस्त है इस संसार में, दो ही लोग सुखी हैं, एक वो जिसके पास धन है और एक वो जिसके हालात ठीक है, यानी जो मौज में है। हालात ठीक से अभिप्राय यहाँ क्या है? जो मौज में है, बेफिक्र है, वो मस्ती से अपना जीवन जीता है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि भारतीय समाज की कई कमजोरियां हैं और
वो किसके कारण है? उनकी मानसिकता के कारण है। जैसे भाग्यवाद पर भरोसा करना, कर्महीन होना, शिक्षा से दूरी बनाए रखना, राष्ट्र के प्रति उदासीनता का भाव, झूठे वैराग्य को सामने लाना, धर्म के नाम पर आडंबर और ढोंग से जीवन जीना। इसके साथ-साथ निकम्मेपन की ओर संकेत किया है इन पंक्तियों के माध्यम से, जिससे कि वो चाहते हैं कि समाज परिश्रम करे, शिक्षा ग्रहण करे, ज़िम्मेदारी अपनाए और देश को एक अलग दिशा प्रदान करे। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत जल्द मैं इसका दूसरा भाग भी लेकर आऊँगी।